फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज मैं आपको डीएफ और डीएम की करंट एनर्जी बताने वाली हूँ। ये वीडियो मैं उसी के लिए बना रही हूँ। और ये दोनों एनर्जी मुझे आज ड्रीम में पिक हुई थी, और साथ ही में मुझे एक ऐसा चैनल सॉन्ग भी डाउनलोड हुआ जिसमें डीएम की भी एनर्जी है और डीएफ की हायर सेल्फ की भी एनर्जी है। मतलब ये दोनों तरीके से मुझे एक ये सॉन्ग की जो लाइन रिसीव हुई है, बहुत ही मीनिंगफुल मैसेज है उसमें दोनों के लिए। तो सबसे पहले मैं डीएम की एनर्जी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपके जो डीएम है उसको अभी अपनी जो डीएफ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। मतलब उसके कुछ पास्ट ट्रॉमा है जो सरफेस पर आ रहे हैं डीएम के, जिसको वो फेस नहीं कर पा रहा है। उसके अंदर कुछ फियर है, बट कहीं ना कहीं 5D में उसकी डीएफ का सपोर्ट उसको मिल रहा है, और इसलिए वो अपनी डीएफ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पर्सनालिटी के रूप में देखता है। और मतलब उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि उसकी डीएफ के बगैर वो अधूरा है। और अभी भी वो शब्दों में अपनी डीएफ को बता नहीं पा रहा है कि उसकी लाइफ में अपनी डीएम की क्या अहमियत है। लेकिन मुझे ड्रीम के थ्रू ये बताया गया कि डीएम की जो एनर्जी है अपनी डीएफ के लिए, और ये चैनल सॉन्ग मुझे जो दिया गया इसमें साफ दिख रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो अपनी डीएफ के लिए क्या सोच रहे हैं। मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन के जो भी पास्ट ट्रॉमा या जो भी फियर की एनर्जी जो सरफेस पर आ रही है, जिसको वो फेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जो उसके साथ कनेक्टेड है 5D में, या कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली उसको जो भी कनेक्शन उसके साथ फील होता है, उसकी वजह से वो खुद को स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है और अपनी डीएफ को इस तरीके से देखता है कि तुम अगर मेरे साथ हो तो मैं कोई भी मुसीबत से लड़ सकता हूँ। और डिवाइन फेमिनाइन भी कहीं ना कहीं अपने डीएम को ये हाई वाइब्रेशनल एनर्जी सेंड कर ही रही है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मतलब इस प्रकार की कोई एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ जुड़ी है, डीएफ की एनर्जी, जिससे आपके डीएम को बहुत ही पॉजिटिविटी मिल रही है अपनी लाइफ के सारे प्रॉब्लम को हील करने के लिए। तो ये चैनल सॉन्ग भी मैं आपको शेयर करूँगी, और साथ ही में इस चैनल सॉन्ग में कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनाइन जो कहीं ना कहीं किसी पर डिपेंड थी, उसके लिए भी मैसेज है उसकी हायर सेल्फ की तरफ से। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मेरे लिए भी इसमें मैसेज दिया गया है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से किसी पे डिपेंड थी, और कल ही वो को डिपेंडेंसी को तोड़ा गया डिवाइन की तरफ से। और ऑफ कोर्स मैं समझ गई कि ये को डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए थी, और उसकी वजह से मेरी फ्रेंड के साथ छोटा सा झगड़ा भी हो गया। लेकिन फिर हम दोनों के बीच में अभी तो सब ठीक है, क्योंकि हमने वो मैटर को सुलझा लिया। लेकिन डिवाइन उसके थ्रू ही मुझे बताना चाहते थे कि मैं ज़्यादा डिपेंडिंग हो रही हूँ। तो ये सॉन्ग की जो लाइन मुझे चैनल हुई है वो कहीं ना कहीं मेरी हायर सेल्फ मुझे बताना चाह रही है, और काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन को भी ये मैच करेगा, जो किसी न किसी पर कहीं ना कहीं अगर डिपेंड हो रही है तो उसकी हायर सेल्फ की तरफ से भी ये मैसेज है। जो ये गाना तो पूरा डीएम और डीएफ के ऊपर है ही आधारित, ठीक है, बट जो लाइन एक पर्टिकुलर एक लाइन जो मुझे चैनल हुई है वो मैं आपको बताती हूँ अभी कि उसमें क्या मीनिंग छुपा है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से। और मतलब अगर कोई अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग पे किसी पे डिपेंडेंट है, या आपको लगता है कि मैं अपनी हीलिंग नहीं कर पा रही हूँ या खुद से नहीं कर पाऊँगी, तो आपकी हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि
रुकना न राहों में रोके अगर कल तुझे परछाइयाँ। मैं जो संग हूँ तेरे रंग हूँ, राहों से तेरी चुन लूँ मैं ख्वाब, हर लम्हा यूं गुजरे। आगे मुझे याद नहीं है, बट आप ये सॉन्ग सुन लीजिएगा। तो ये आपकी हायर सेल्फ भी आपसे कहना चाह रही है, और आपके डीएम के लिए भी इस गाने में यही सारे मैसेज छुपे हैं। बहुत ही मीनिंगफुल सॉन्ग यूनिवर्स ने मुझे दिया है कि मतलब मुझे मेरा आंसर मिल गया, सच कहूँ तो। और ये काफ़ी डीएफ के लिए भी है, क्योंकि मुझे ड्रीम में भी कुछ रिसीव हुआ था, जो को डिपेंडेंसी का मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई डिपेंड है किसी पर भी, चाहे वो अपनी फ्रेंड पर हो या डीएम पे हो या अपने हस्बैंड पे हो या किसी पर भी, अगर आप किसी भी बात को लेकर डिपेंड हैं, तो आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि आपको उस डिपेंडेंसी से बाहर निकलना है। आप खुद कर सकते हैं, आप खुद के अपनी हीलिंग कर सकते हैं। आप खुद अपना जो भी काम आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, वो आप खुद कर सकते हो। आपकी हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाह रही है कि किसी पे भी आपको डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते हैं। क्योंकि ये भी एक इश्यू बन जाता है ना, जब आप अपनी इतनी हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर किसी भी बात को लेकर या आप किसी भी फियर में हो, या आपको लगने लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, मुझे इसके लिए किसी की ज़रूरत है, तो ये भी एक प्रकार की जो को डिपेंडेंसी आप क्रिएट कर रहे हो, ये भी तो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से। तो ये ब्लॉकेज भी नहीं आना चाहिए आपकी इस जर्नी में। तो डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि आपको खुद पे भरोसा रखना है। आपकी हायर सेल्फ से बस आप कनेक्टेड रहिए। आपकी हायर सेल्फ ही आपको हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है। यूनिवर्स आपके साथ है, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं। और इस वक्त आप इतनी स्ट्रांग हैं कि आप अपने डीएम को भी उसकी जर्नी में, उसकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए इतनी पॉजिटिव हीलिंग भेज रहे हैं। तो आपके डीएम भी आपकी ये बात को समझ रहे हैं, आपकी इस एनर्जी को वो भी पिक कर रहे हैं कि मेरी डीएफ इतनी हाई वाइब्रेशनल हो चुकी है कि उसकी इस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से मैं अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम को, अगर किसी भी फियर में फेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसका साथ है, उसकी एनर्जी मेरे साथ है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें हैंडल कर पा रहा हूँ। ये आपके डीएम भी आपसे यही कहना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही मैसेज मुझे आपको देना था, जो मुझे ड्रीम के थ्रू और इस चैनल सॉन्ग के थ्रू यूनिवर्स ने बताया। मेरे लिए भी इसमें मैसेज था और आपके लिए भी है, जो भी इस मैसेज से रिजोनेट करते हैं, जो भी इस एनर्जी पे है, जो भी इस लेवल पर है, जो भी डीएम, उसके लिए ये मैसेज ज़रूर रिजोनेट होगा। अगर हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और अपनी हीलिंग पर फोकस करना है आपको फ़िलहाल, अपने इनर वर्क पर अभी फोकस करना है। और आपके डीएम भी काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं, और ऑफ कोर्स आपको वो पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, और आपको बहुत ही एक दैवीय शक्ति के रूप में अभी देख रहे हैं आपके डीएम। ठीक है, तो आप बस ऐसे ही बैलेंस रहिए। कोई भी आपका इशू है तो उसको हील करिए, किसी पे भी डिपेंड मत रहिए। और कुछ डीएफ के लिए ये भी मैसेज है कि आपका थ्रोट चक्रा में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी, स्पेशली कल से आपको ये महसूस हो रहा होगा, कल या परसों से, मतलब 2 दिन से मुझे थ्रोट चक्रा की भी एनर्जी रिसीव हो रही है डीएफ की, कुछ डीएफ की, कि आपका थ्रोट चक्रा अभी एक्टिवेट हो रहा है। मतलब आपको अपने थ्रोट चक्रा पे भी काम करना है। एक्चुअली एक्टिवेट हो रहा है ऐसा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आपके डीएम का जो थ्रोट चक्रा ब्लॉक था वो धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है। इसके लिए आप उसकी थ्रोट चक्रा की एनर्जी आपको भी फील होती होगी। आपके थ्रोट चक्रा में आपको काफ़ी प्रॉब्लम फील हो रहे होंगे अभी। तो आपको भी साथ साथ में अपने थ्रोट चक्रा की हीलिंग भी करनी है, क्योंकि हमारे चक्रास अपने डीएम से कनेक्टेड होते हैं। तो आपके डीएम आपसे बातचीत तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी उनका थ्रोट चक्रा पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन हो रहा है, प्रोसेस चल रही है। ठीक है,
तो हो सकता है कि कुछ दिनों में आपके डीएम का कॉल या मैसेज आ जाए, आपको वो बात करना चाहते हैं आपसे। स्ट्रांगली ये मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है, बट कुछ फ़ियर की वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। तो आप अपने थ्रोट चक्र पर काम शुरू कर दीजिए। अगर आपको अपने थ्रोट चक्र में कोई भी ब्लॉकेज फील हो रहा है, अचानक से खांसी आना या अचानक से गला ख़राब हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तो आपको अपने थ्रोट चक्र पे भी अभी काम शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपका डीएम का जो भी थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं बोल पा रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इशू उनका तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये मैसेज मुझे आपको बताना था। और ये जो चैनल सॉन्ग की लाइन मैंने आपको बताई है, अगर आप उसके लिरिक्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके जो शैडो साइड हैं, आपका फियर, आपकी को डिपेंडेंसी, उसको आपकी जर्नी में रुकावट मत होने दो, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आप किसी पे डिपेंड हो रहे हो, आप किसी फियर में हो, तो ये आपके शैडो साइड है जो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मतलब आप ये लाइन गौर से सुनेंगे जिसमें कहा गया है, रुकना ना राहों में रोके अगर कल तुझे परछाइयाँ, मतलब हमारे शैडो। अगर किसी का फियर कोई सरफेस पर आ रहा है तो ये भी आपका शैडो है। आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम सरफेस पर आ रही है जिसको आप फेस नहीं कर रहे हैं, ये आपका शैडो है। और यहाँ पर काली माँ की एनर्जी भी मुझे रिसीव हो रही है, और काली माँ फियर को दूर करने के लिए ही सबसे बड़ा मैसेज देती है हर किसी को। अगर आप काली माँ को देखोगे तो वो कितनी फियरलेस हैं, मतलब वो अपने आप में परिपूर्ण है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग शक्ति है। तो माँ भी आपसे यही कहना चाहती हैं कि खुद इतना काबिल बनो कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप डीएम की डिज़ायर में हो, आप डीएम की वेटिंग में हो, आपको लगता है कि उसके बिना आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, या आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं जिस पे आप डिपेंड हो किसी भी चीज़ पे, तो ये भी आपको कहा जा रहा है कि आप किसी पे डिपेंड मत रहिए, आप खुद इतने काबिल बनिए, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ आपके साथ है। तो अगर किसी का फियर का कोई इश्यू सरफेस पर आ रहा है, किसी की कोई फियर की एनर्जी भी अगर सरफेस पर आ रही है, तो काली माँ उसको ये भी कहना चाह रही है कि आपके इस फियर को दूर करो, क्योंकि माँ की एनर्जी उसके साथ है। फ्रेंड्स, तो यही मैसेज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। और ऑफ कोर्स आप खुद अपनी हीलिंग कर सकते हैं खुद से। अगर कोई बड़े इशू हैं, जैसे कोई बड़ा सबकॉन्शियस ट्रॉमा है जो आपको हील करना ज़रूरी है, कोई सबकॉन्शियस ऐसे प्रॉब्लम है जो आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर आप अपने हीलिंग किसी और से करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप किसी और से करा सकते हैं। बाकी आप अपने ज़्यादातर इशू आप खुद से ही हील कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, और खुद पे भरोसा रखना है, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ आपके साथ है। ठीक है, आपको सिर्फ अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है, आपको यही एक रखना है, और ध्यान आपको यही रखना है कि आप अपने हायर सेल्फ से हमेशा कनेक्टेड रहें, अपने एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से हमेशा कनेक्टेड रहें, ताकि उनकी गाइडेंस से, उनकी हेल्प से आप अपनी हीलिंग कर सकें। और फिर जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ ऐसे बड़े इशू हैं जहाँ पर आपको किसी की हेल्प चाहिए, तो वहाँ पर आप किसी से अपनी हीलिंग ले सकते हैं। अगर आप मुझसे भी सेशंस लेना चाहते हैं, कोई ऐसे इशू हैं जो आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं हीलिंग, तो आप मुझसे भी अपने हीलिंग सेशंस बुक करा सकते हैं, या किसी और से भी बुक करा सकते हैं जिससे आपको रिजोनेट करता हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही मुझे बताना था। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी डिटेल्स दिए हैं, तो कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। और बस यही था। ओके, तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और
यस, मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।